पहला आइडिया ये है कि देयर विल बी मैनी मैनी स्टेबल कॉइन्स, सो देयर वोंट बी वन स्टेबल कॉइन टू रूल देम ऑल। ऑल राइट, सो वेलकम टू एपिसोड 2। एपिसोड 2 में आपका स्वागत है रोहित और अभिजीत के पॉडकास्ट में। आज हम इंटरेस्टिंग बात करेंगे। आज हम ब्रिज, जो अभी स्ट्राइप ने कंपनी एक्वायर करी है $1 बिलियन की 3 साल के अंदर, आज हम थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। आज हम स्टेबल कॉइन समझेंगे कि स्टेबल कॉइन क्या होते हैं, स्ट्राइप ने क्यों एक्वायर करी ब्रिज इतने ज्यादा पैसे देके इतनी जल्दी। तो आज हम सारी हिस्ट्री समझेंगे, क्या क्या चल रहा है मार्केट में, क्या चला क्या नहीं चला, कैसे स्ट्राइप ने सोचा कि कंपनी एक्वायर करे, ब्रिज क्या करती थी। आज हम वो सब समझेंगे और अंत में ये जरूर समझेंगे कि फाउंडर के पैसे बने कि नहीं बने। वो सबसे जरूरी सवाल है इन सारी बातों का। तो उससे चालू करते हैं आज, और फिर हम थोड़ा फिनटेक कंप्लायंस के बारे में बात करेंगे। चलो, तो अभिजीत ये बताइए, ये स्टेबल कॉइन क्या होता है? हाँ यार, ये बेसिकली एक क्रिप्टो करेंसी है जिसकी जो ऐसी डिजाइंड है कि वो उसकी वैल्यू हमेशा स्टेबल बनी रहे। तो अगर वो डॉलर से मान लीजिए पैक्ड है तो उसकी वैल्यू $1 बनी रहे। अगर वो गोल्ड से पैक्ड है तो वो गोल्ड की जिस तरह से वैल्यू ट्रैक हो रही है एक लंदन मेटल एक्सचेंज में मान लीजिए, तो वहां से वो ट्रैक करे बिल्कुल 1:1। और लोगों ने कई तरह के स्टेबल कॉइन सबसे पहले 2016 में लोगों ने सोचा, क्योंकि क्रिप्टो कॉइन्स की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी और एक्चुअल डॉलर क्रिप्टो की कुछ इनहेरेंट जो अच्छी प्रॉपर्टीज हैं कि बहुत जल्दी मूव हो सकता है क्रॉस बॉर्डर। एक ओपन लेजर है जो सब देख सकते हैं, तो सेटलमेंट जब होता है तो फाइनल होता है, किसी और पार्टी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता सेटलमेंट के लिए। ये प्रॉपर्टीज अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टीज काफी वैल्यूबल हैं, और तो लोगों ने जहां तक मेरी नॉलेज है कि 4 तरह के स्टेबल कॉइन आज तक ट्राई करे हैं। पहला तो यही है जो डॉलर से पैक हो, सिंपल। डॉलर किसी भी करेंसी से हो सकता है, बट डॉलर सबसे ज्यादा डिमांड में है। ये दूसरा पैगिंग का, पर ये पैगिंग का क्या मतलब है कि डॉलर से पैक्ड है? हाँ, तो जैसे बहुत ही सिंपल है कि मेरे बैंक अकाउंट में आपने मुझे $10,000 दिए, मैंने आपको इंस्टेंटली $10,000 के स्टेबल कॉइन दिए। वो स्टेबल कॉइन आप दुनिया में कहीं भी भेज सकते हो। क्रिप्टो अब रेल्स पर हैं, क्रिप्टो के यूनिवर्स में है वो। आप उनसे बिटकॉइन इथेरियम खरीद सकते हो। आप जो करना है क्रिप्टो के आप उसमें कर सकते हो। आपका मेरे पास $10,000 सेफ पड़ा हुआ है, अगर मैं एक ट्रस्टवर्दी पार्टी हूँ। और इस प्रकार जिसने भी मुझे $10,000 दिए हैं उन सबको मैंने 10,000 के स्टेबल कॉइन मार्केट में दे रखे हैं। और आपको ये भरोसा है कि जब आप वापस आओगे घूम फिर के, वो ट्रेडिंग करके आपने उसको 10,000 के 20,000 कर लिए, जब आप मेरे पास वापस आओगे तो मैं आपको $20,000 दे दूंगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू अगर ये इस्टेब्लिश हो गया, ये ट्रस्ट किसी तरह, तो मेरा स्टेबल कॉइन $1 पे पैक्ड रहेगा। मतलब वो $1 ही उसकी वैल्यू बनी रहेगी। तो जितने स्टेबल कॉइन फ्लोट कर रहे हैं उतने मुझे डॉलर अपने बैंक अकाउंट में हमेशा रखने हैं। तो इसका मतलब और ये है कि मान लो मैं कॉइन बेस हूं जैसे, तो कॉइन बेस, एज अ कॉइन बेस मेरे को अपना स्टेबल कॉइन बनाना है। तो कॉइन बेस एक बैंक अकाउंट में $1 मिलियन डालेगी, और फिर कॉइन बेस उस $1 मिलियन के स्टेबल कॉइन बनाएगी, और जनता को जो वो स्टेबल कॉइन चाहिए वो जनता कॉइन बेस को $100 देगी, और $100 के स्टेबल कॉइन उसे मिल जाएंगे। फिर वो स्टेबल कॉइन जो कॉइन बेस से मिला है, लेट्स से यूएसडीसी है, जनता उसको क्रिप्टो की तरह कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है, इंटरनेशनल भेज सकती है और वट एवर इट मे बी। और पर जनता को ये पता है कि अगर मेरे 50 स्टेबल कॉइन ही खर्च हुए तो मैं जाके कॉइन बेस को बोलूंगा ये लो अपने 50 स्टेबल कॉइन वापस और मेरे $50 दे दो। बिल्कुल, तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। तो ये एक तरह का स्टेबल कॉइन है जिसको करेंसी बैक्ड स्टेबल कॉइन है, जो एक करेंसी एक बैंक अकाउंट में बंद है, उसके इक्विवेलेंट स्टेबल कॉइन्स इश्यू करे और वो उस अपनी वैल्यू मेंटेन करता है $1 के ऊपर। तो उस जब कोई वैल्यू मेंटेन करता है तो वो पैगिंग बोलते हैं कि इट इज पैक्ड टू अनदर एसेट। अच्छा। Some stable coins are so that is the first type of stable coin. The second is there could be a stable coin that could be pegged to another basket of cryptocurrency. ये भी लोगों ने ट्राई किया कि अच्छा। अच्छा, सारे डिजाइन मैंने बताया उसकी वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए है या वॉलिटिलिटी कम करने के लिए। तो उन्होंने बोला एक इंडिविजुअल क्रिप्टो करेंसी तो बहुत ऊपर नीचे जाती है, उन सब की बास्केट बना लो। वो
आइडिया चला नहीं, क्योंकि वो जो सारी क्रिप्टो करेंसी वोलेटाइल हैं, तो वो ज्यादा चला नहीं, बट एक ऐसा आइडिया था एक टाइम पे। जो तीसरा आइडिया है वो एक किसी कमोडिटी से बैक्ड है, वो चल रहा है। अब चल रहा है मतलब कि मान लीजिए कि मार्केट में 99% स्टेबल कॉइन नॉर्मल फियाट बैक्ड स्टेबल कॉइन या एक डॉलर करेंसी बैक्ड स्टेबल कॉइन है, तो 1% मार्केट शेयर जो है वो कमोडिटी बैक्ड स्टेबल कॉइन का है, वो गोल्ड से बैक्ड है। तो ऐसा करीब कुछ लोगों को ट्रेडिशनल गोल्ड से बैक्ड एक क्रिप्टो करेंसी मिल जाती है जिसकी वैल्यू गोल्ड से पैक्ड है, और एक कंपनी है जो ये अश्योर करती है कि एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के थ्रू आप उसका कोड ऑडिट कर सकते हो, आप जाके देख सकते हो कि एक्चुअली वो कैसे कर रहे हैं, पर वो आपको कन्विंस कर लेते हैं कि वो हमेशा गोल्ड से पैक, जितने गोल्ड रहेगा उतना एक कॉइन्स इश्यू रहेंगे, और वो उसको उसकी सप्लाई और डिमांड को मैनेज कर सकते हैं। उससे एक पैग इस्टेब्लिश होता है, तो गोल्ड से पैग स्टेबल कॉइन है मार्केट में। और जो चौथे तरह का कॉइन है जो खूब बड़ा था एक टाइम पे, और अब जो है वो जीरो है, और उसके खूब साइकिल्स आए हैं, मतलब बड़े बनने के और क्रैश होने के, वो है एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन, जिसमें कि किसी ने एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम डिजाइन करी है टू मेंटेन दैट स्टेबिलिटी। और तो वो उसमें एक बहुत बड़ा स्टेबल कॉइन हुआ करता था टेरा, एक कंपनी थी टेरा लूना, जिसका अच्छा। टी यूएसडी स्टेबल कॉइन हुआ करता था। लास्ट क्रिप्टो साइकिल में जब वो उनका पैग ब्रेक हो गया, हाँ। तो जब हाहाकार मच गया मार्केट में, लोगों ने बेचना चालू किया, जब बेचना चालू किया तो वो और गिरा, जब और गिर रहा है तो लोग और बेच रहे हैं, और ऑफ कोर्स वो पैनिक में यही होता है, तो वो जीरो चला गया। उसके फाउंडर्स भी देश वेश छोड़ के कहीं भागे में हैं, आज भी उनके ऊपर आई थिंक सरकार पीछे पड़ी हुई है, तो उनको एक दिन मतलब छत से कहीं एफबीआई आएगी सडनली, और kim.com की तरह उन्हें पकड़ लिया जाएगा। तो वो एक चौथे तरह का स्टेबल कॉइन है, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, जो बहुत ही फैशन में था। अब लोगों का बिलीव उस पर बहुत कम है। अब लोग बोलते हैं कि भैया बहुत सिंपल काम करो, जो एक बैंक अकाउंट बनाओ ट्रेडिशनल बैंक में जो 100 साल से है, उसको उसमें से स्टेबल कॉइन इशू कर लो। तो आज के सारे स्टेबल कॉइन इसी तरह के हैं। अगर तो बेसिकली स्टेबल कॉइन की जो स्टेबिलिटी है वो बस उसके अंडरलाइंग कंपनी जिसने इशू किया है एक तरीके से उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। अगर अंडरलाइंग कंपनी कॉइन बेस इशू कर रही है स्टेबल कॉइन, तो आपको है कि अरे इस कंपनी का तो बहुत पैसा है, ये तो अभी नहीं डूब रही। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। और वो आप ये ट्रस्ट कर सकते हो कि जब कॉइनबेस बोल रही है कि मेरे पास 10 बिलियन का स्टेबल कॉइन फ्लोट कर रहा है, तो एक कहीं ना कहीं एक बैंक अकाउंट है जहां पे 10 बिलियन पड़ा हुआ है। अच्छा। कैश, ये बहुत जरूरी है किसी पे भरोसा करना, ताकि वो हवा से मतलब पैसे ना बनाए एकदम झूठ बोल के। और जब सारे इश्यू पहुंच जाए विंडो पे एक साथ, तो ये तो बड़े बड़े बैंक्स में ये प्रॉब्लम होती है कि सारे लोग एक साथ खिड़की पे पहुंच जाएं सारा अपना पैसा लेने, तो बैंक डूब जाता है। तो जिसको ये रन ऑन द बैंक बोलते हैं। तो उसके उसी के लिए एक ट्रस्टवर्दी काउंटर पार्ट चाहिए। तो ये अपना जो सबसे बड़े जो स्टेबल कॉइन है, मेरे ख्याल से इनके पास 80% शेयर होगा मार्केट का, वो है टेदर, जो एक ट्रस्टवर्दी कंपनी है, बिटफिनेक्स वो इश्यू करती है। दूसरा है कॉइनबेस का यूएसडीसी। अच्छा। और अब एक बार आप अज्यूम कर लीजिए कि आपको समहाउ विश्वास हो जाता है कि एक्चुअली में ये डॉलर ही है, मतलब आपको उसके अंडरलाइंग आपको टेंशन नहीं है कि ये यूएसडीटी $1 ही समान है, जस्ट लाइक डिजिटल डॉलर है। जैसे ही आपके हाथ में ये आ जाता है, तो सडनली बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें इस डॉलर के साथ आप कर सकते हो। एक तो ये 24 घंटे एक्सेसिबल है, आपको किसी बैंक खुलने के टाइम और बैंक ऑपरेशंस की टाइम की कोई चिंता नहीं है। दूसरा, ये कहीं भी आप भेज सकते हो, एक व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपने इंडिया में कजन को भेज सकते हो, तो इंस्टेंटली वो पहुंच जाता है। इस तरह से पैसा भेजने के लिए आप माइक्रो सेंट्स ऑन द डॉलर देते हो, तो बहुत सस्ता भी है। आप चेक कर सकते हो कि वो पहुंचा कि नहीं, एक ब्लॉकचेन पे जाके एक ट्रांजैक्शन फाइनल हुआ कि नहीं है। तो इसके जब एक इस तरह का डिजिटल डॉलर हो जाता है, जब आप इस ट्रस्ट के बैरियर को पार कर लेते हो और एक गार्डन में आते हो, तो इसकी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं जो ये क्रिप्टो से इनहेरिट करता है, जो कि अब इस डॉलर के अंदर हैं। ये डॉलर
तो ये एक ज्यादा यूजफुल डॉलर है एज अपोज टू एक एक एक्चुअल नोट, फिजिकल नोट। तो ये स्टेबल कॉइन का डॉलर विद सुपर पावर है। डॉलर विद सुपर पावर, एग्जैक्टली। तो ये जो डिजिटल डॉलर है, ये लोग कह रहे हैं कि इसका यूज आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ये इतनी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज हैं कंज्यूमर्स के लिए, बिजनेसेस के लिए, इवन इंटर कंट्री ट्रेड के लिए, कि भाई फटाक से पैसा इधर उधर हो जाए, सेटल हो जाए, पहुंच गया, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़े एकदम। तो इसके यूज केस इतने हैं कि ये धीरे धीरे तब से 2016 से जब से आया है ये आइडिया, तब से ग्रो ही कर रहा है, और आज ये काफी काफी स्केल पे पहुंच गया है। तो इसका स्केल का अपने जो कहते हैं कि जो कंपनीज हैं जो स्टेबल कॉइन इश्यू कर रही हैं, बिटफिनेक्स, कॉइनबेस, एक और है डाई, और इन कंपनीज का जो कलेक्टिव मार्केट कैप है वो आज करीब 170 बिलियन के आसपास का है। ओह अच्छा। तो ये बड़ा स्पेस बन गया है, मतलब अब ये काफी सीरियस मनी इसमें इन्वॉल्व है, इवन फॉर क्रिएटिंग अ बिजनेस आउट ऑफ दिस इज लेड टू वेरी वैल्यूएबल कंपनीज। दूसरा है इसमें कि इसका जो डेली यूसेज है, कि कितना स्टेबल कॉइन एक्सचेंज हो रहा है एक आदमी के दूसरा, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट जा रहा है टेक्निकली, उसकी तादाद करीब 70 बिलियन डेली है। तो ये अब मार्केट भी बहुत सीरियस, बहुत बड़ा हो गया है, और तो ये मतलब ट्रिलियंस में पहुंच गया है। और तो अब जो है इसमें ये लोग, आप पूछ सकते हैं कि अच्छा ये स्टेबल कॉइन का इसका बिजनेस मॉडल क्या है, मतलब ये कंपनी कैसे पैसा बना रही है, जो ये स्टेबल कॉइन इश्यू कर रही है, इसको क्या फायदा है। बिफोर उस पे जाने से पहले मैं एक दो बातें और बता देता हूं कि मार्केट कितना बड़ा हो सकता है स्टेबल कॉइन का। तो मैं अभी देख रहा था, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर जो हो रहा है एक देश से दूसरे देश, होलसेल वगैरह मिला के 146 ट्रिलियन साल का ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर अमेरिका से चाइना पैसा जा रहा है, चाइना से इंडिया जा रहा है, इंडिया से यूएस आ रहा है, यूएस से मैक्सिको जा रहा है, जो भी हो रहा है, ये सब मिला के टोटल बैक एंड फोर्थ 146 ट्रिलियन का है, जो बढ़ के 250 ट्रिलियन तक होने की उम्मीद है 2030 तक। अभी तो हम सिर्फ 70 बिलियन 100 बिलियन ऐसे नंबर बात कर रहे हैं, ये इनसे 1000 गुना ज्यादा बड़ा है। तो अभी 1000 गुना ज्यादा रनवे लेफ्ट है इस स्टेबल कॉइन में। एक तो ये चीज, दूसरी ये कि पीछे जो कंपनी है, अभी हमने जो समझा कि कंपनी की स्टेबिलिटी पे ही स्टेबल कॉइन की स्टेबिलिटी डिपेंडेंट है। तो अगर इस आर्ग्यूमेंट को आप एक्सटेंड कर दोगे और आप बोलोगे कि अमेरिकन सरकार स्टेबल कॉइन इशू कर रही है, तो उससे ज्यादा फिर कोई स्टेबल रह नहीं जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि देश अपने स्टेबल कॉइन इशू करें, तो यूएस डॉलर विद अ सुपर पावर इज इशूड बाय यूएस ट्रेजरी, ताकि अगर वो हो गया तो फिर तो सभी इस्तेमाल करेंगे, फिर तो पूरी दुनिया स्टेबल कॉइन पे चली जाएगी। तो ऐसे कुछ एक दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स है, अगर वो हो गए किसी भी एंगल से, तो फिर सारी दुनिया स्टेबल कॉइन दुनिया हो जाएगी, फिर सब डिजिटल करेंसी में ही ट्रेड करेंगे, और इसलिए इन स्टेबल कॉइन कंपनीज की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं बिजनेस मॉडल की, और फिर बात करेंगे ब्रिज की कि उन्होंने क्या किया। तो पहले बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। एक लाइन में, जो यूजर इन बिजनेसेस को पैसा दे रहा है, वो जैसी खिड़की पे अपना डॉलर जमा करता है, उसको इंस्टेंटली इक्विवेलेंट डॉलर के चिप्स मिल जाते हैं, टोकन मिल जाते हैं। वो जो कंपनी जिसने इकट्ठा कर लिया आपका डॉलर, वो जाके अब इंटरेस्ट कमा रही है। बहुत ही सिंपल है, उसने बैंक में डाल दिए वो पैसे, अब वो कंपनी का बैंक अकाउंट है, बिल्कुल, और उसमें उसे इंटरेस्ट मिल रहा है। पैसा तो टच नहीं कर सकती, बट वो इंटरेस्ट टच कर सकती है, इंटरेस्ट ले सकती है। बिल्कुल। तो वो कंपनी अब जाके कहीं सेफ यूएस ट्रेजरी में डाल दे, जो भी इंटरेस्ट कमाने के सेफ तरीके हैं वो कंपनी उसमें एंगेज करे। वो अभी तो जब तक हाई इंटरेस्ट थे तब तक बहुत ही प्रॉफिटेबल था। जिसके पहले हम ब्रिज पे जाएं, उसमें एक अंडरलाइंग मेरे हिसाब से कुछ आइडियाज हैं जिनके ऊपर वो कंपनी बनी है। अच्छा, वो अंडरलाइंग जो आइडियाज हैं वो उन पे थोड़ा बात करते हैं। मेरे हिसाब से तो जहां तक मेरे को पता चला है कि ये दो इनके पास अंडरलाइंग आइडियाज हैं। अगर वो ट्रू हैं तो ब्रिज एक बड़ी कंपनी है, अगर वो नहीं है तो दैट प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी बिग। वो आइडियाज, पहला आइडिया ये है कि देयर विल बी मेनी मेनी स्टेबल कॉइन्स, सो देयर वोंट बी वन स्टेबल कॉइन टू रूल देम ऑल। उसका जो एक उसी बात से एक और बात निकलती है कि एंड यूजर जो है वो ब्रांड एग्नोस्टिक रहेगा।
कि अच्छा। वो कौन सा स्टेबल कॉइन यूज कर रहा है। तो ये हम्म एक बहुत अंडरपिनिंग आइडिया है। यू हैव टू हम्म हैव दिस वर्ल्ड व्यू कि तो इसके पीछे काफी सपोर्टिंग एविडेंस है अर्ली, हम्म। कि भाई चाइना ने अपनी एक स्टेबल करेंसी बनाई, अपने ये कंपनीज तो ऑलरेडी बना ही रही हैं। पेपैल ने भी एक स्टेबल कॉइन निकाला अपना पाई यूएसडी, जो आई अच्छा। थिंक जब से निकाला है तब से डबल हो गया है उसका। 400 मिलियन का फ्लोट था, अब 800 मिलियन हो गया है। तो लोग यूज तो कर रहे हैं पाई यूएसडी। तो अब इसका 800 मिलियन का फ्लोट का मतलब है बैंक अकाउंट में 800 मिलियन है, जिसके 800 मिलियन स्टेबल कॉइन पेपैल ने इश्यू इशू कर करे दिए। हैं। हाँ, अच्छा। हम्म तो कोई भी कंपनी, कोई पेरोल कंपनी है एडीपी, जिसके पास लोग पैसा डालते हैं और फिर वो डिस्पर्स करती है, वो अपना ये जो पूरा एंड टू एंड ट्रांजैक्शन है जिसमें कि ट्रेडिशनल बैंक्स पैसा खा रही हैं हम्म मूव करने में, ये अगर क्रिप्टो रेल्स पे चलने लग जाए पूरा एंड टू एंड ट्रांजैक्शन, हम्म तो आज के कॉस्ट स्ट्रक्चर को वो चैलेंज करेगा। हम्म। मतलब सस्ता होगा, सिंपल। हाँ तो एक ऐसा फ्यूचर है जिसमें कि एडीपी अपना स्टेबल कॉइन निकाल दे, क्योंकि उनके पास एक ऑलरेडी बैंक अकाउंट है जहां मिलियन बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं, कई हम्म बिलियन पड़े हुए हैं। हम्म तो हम्म उनको तो जस्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम्म कि स्टेबल कॉइन इश्यू हो गए उतने। वो बोल रहे हैं वो एक तो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे पेमेंट कंपनीज सब अपने स्टेबल कॉइन फ्यूचर में निकाल सकती हैं, जो कि पेमेंट एक दूसरे को पैसे देने के लिए, चाहे वो बिजनेसेस हो चाहे लोग हों, श्योर। उसमें वो यूज होगा। और तो ये आइडिया एक काफी इंपॉर्टेंट आइडिया है, इस जो ब्रिज जिसको एम्पावर करता है, और जो जो वर्ड ब्रिज है वो भी आई थिंक उसी के लिए है कि ये ट्रेडिशनल ये है। दूसरा ये है कि ट्रेडिशनल फिनटेक्स जो आज जिनको क्रिप्टो से कोई मतलब नहीं है, हम्म जो सोचते भी नहीं है क्रिप्टो, हम्म। they are going to use stablecoin one day. This is the अच्छा। main call that they are making कि ओके। भाई आज की कैश ऐप में, आज के एप्पल पे में एक दिन आएगा जब ये स्टेबल कॉइन पे होंगे ये सब चीजें। हाँ हाँ। ये लोगों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दैट वुड बी द रैशनल थिंग टू डू। दे आर सेइंग फिनटेक इज हाइपर रैशनल। ये लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, जब भी कोई चीपर और फास्टर चीज इन्वेंट होगी तो ये लोग अडॉप्ट करेंगे, बहुत ऑब्वियस है। हम्म। और अगर आप सिंपली आप जिसको डॉलर मूव करना है इधर से उधर, तो आप क्यों स्टेबल कॉइन नहीं यूज करोगे? अगर हमने इसकी हम्म। रेल्स बना दी तो इसकी तो अब इसकी रेल्स एग्जिस्ट नहीं करती, और वो ब्रिज बना रहा था। तो अच्छा। ब्रिज एक इंपॉर्टेंट कंपनी इसलिए थी क्योंकि ये दो अंडरपिनिंग आइडियाज का मैनिफेस्टेशन था, और वहां से निकली, और ये दोनों आइडिया अगर ट्रू हैं तो बड़े। तो मैं ब्रिज की साइट भी दिखा देता हूँ। तो ये ब्रिज की साइट है। ये बेसिकली यही कह रहे हैं कि अच्छा यूएसडीसी से यूरो ट्रांसफर करो, या फिर पाई यूएसडी ट्रांसफर करो, जो अभिजीत ने बताया एक पाई यूएसडी करके है। तो ये सब बेसिकली इंटरनेशनल ट्रांसफर है, जैसे मर्जी करना है वैसे करो। इनकी साइट भी बोलती है इस मूव पे स्टोर एंड। इस फोटो पे एक और बोलता हूँ कि कोई ऐसे भी आज की डेट में यूज कंपनीज हैं जो हम्म। पाई यूएसडी एक्सेप्ट कर रही है यूजर से, पर उनको अब यूएसडीसी में वो कन्वर्ट करना है, उस कंपनी हाँ को हाँ करना है। हाँ हाँ तो एक टाइप के स्टेबल कॉइन से दूसरे टाइप के स्टेबल कॉइन में जाना, हाँ। और जहां पे बहुत सारे स्टेबल कॉइन होंगे तो इनके सारे कॉम्बिनेशंस को अलाउ करना, ये इनकी एपीआई करती है। अच्छा, ब्रिज की एपीआई करती है। हाँ, ब्रिज ने पीछे जो है, मतलब इन्होंने बैंकों के साथ बहुत काम किया, या बाकी वॉलेट्स के साथ, जैसे भी करके इन्होंने एपीआई बनाई कि अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो वो फ्लूइडिटी ला दी इन्होंने। और ये ग्लोबल ट्रेजरी भी बोल रहे हैं अच्छा बाकी करेंसीज में कर लो ट्रांसफर। सो यूरो से पाई यूएसडी से मैक्सिकन पेजोस, तो ये दिखा रहे हैं अपने एनिमेशन में। ये सब किसी को अगर कस्टमर्स के लिए अलाउ करना है तो आप ब्रिज का एपीआई यूज करके बस एक पेमेंट सिस्टम बना लो। इसीलिए स्ट्राइप ने भी एक्वायर किया, इतने सारे इन्वेस्टर्स ने भी पैसे डाले, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर ने, और कंपनी अभी इसीलिए ही 3 साल के अंदर अंदर 1 बिलियन की बिक गई। तो ये जो सारी बातें अभिजीत ने बताई, इन सब के लिए एपीआई बनाया ब्रिज ने, ताकि ये और आसान हो जाए लोगों के लिए करना। जैसे स्ट्राइप ने एपीआई बनाया कि लोगों के लिए पेमेंट एक्सेप्ट करना आसान हो जाए ऑनलाइन, ब्रिज ने वैसा ही एपीआई बनाया कि लोगों के लिए एक नया पेमेंट, स्टेबल कॉइन का पेमेंट एक्सेप्ट करना आसान हो जाए। बिल्कुल। और जैसे वाईसी एप्लीकेशन अगर ब्रिज ने भरी होती, जहां पे वो फोर्स करते हैं कि 7 शब्दों में बताइए आप क्या करते हाँ। हैं, तो ब्रिज का जो 4 शब्द का डिस्क्रिप्शन है वो है कि ग्लोबल मनी मूवमेंट प्लेटफॉर्म है। हम्म
ये ब्रिज का सिंपल 4 शब्दों में डिस्क्रिप्शन है। इसका मतलब है कि कहीं पे भी पैसा क्रॉस बॉर्डर या कंट्री के अंदर यू मूव हो रहा है, ये उसको एनेबल करेंगे। दूसरा ब्रिज के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज है जानना वो ये है कि ये B2B है, इनका कस्टमर एक अलग एक बिजनेस है, ये एंड यूजर के पास नहीं जाते, ये जो रीड मतलब ये आपके हमारे पास नहीं आ रहे कि अपना हमसे स्टेबल कॉइन ले लो, ये बिजनेस के पास जा रहे हैं बिल्कुल सीधा, जिनके हम कस्टमर हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा जो थोड़ा बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो ये लगा कि आप ब्रिज में ये बिजनेसेस अपना फंड छोड़ सकते हैं, मतलब यू कैन स्टोर फंड्स ऑन ब्रिज, जिसको आई थिंक ये ट्रेजरी कह रहे थे या जो भी, मतलब बट अगर आपके पास स्टेबल कॉइन पड़ा हुआ है और आपको वो स्टेबल कॉइन में ही छोड़ना है क्योंकि आपके आगे कोई वेंडर आएगा जिसको जो स्टेबल कॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, तो आप एक पैरेलल बैंकिंग कर रहे हो इन अ वे। तो मूवमेंट ऑफ मनी तो इनका मेन था, जहां से चालू हुए, जो इनका मेन आइडिया है। बट ओवर टाइम इनने ये देखा होगा कि भाई लोगों को जस्ट लाइक स्टोरिंग मनी इज अनदर यूज केस, कि मैं जस्ट एक डैशबोर्ड दिखा दूं जहाँ पे ये लोगों का पैसा पड़ा हुआ है। तो एनीवे, तो मूव मनी फॉर बिजनेसेस एंड स्टोर मनी, ये इनका मेन काम था। और ये इन्होंने स्टेबल कॉइन के ऊपर रेल बनाई। और जैसे मैंने बोला कि सबसे अच्छा जो इंसाइटफुल जो मेरे को सीखने को मिला ये स्टोर ब्रिज को देख के, वो ये था कि ट्रेडिशनल फिनटेक्स जिनको कोई मतलब नहीं है क्रिप्टो वर्ड से या स्टेबल कॉइन से, वो भी स्टेबल कॉइन अपने यूजर्स को दे सकती हैं, एक्सेप्ट कर सकती हैं, या इवन यूजर से किसी भी करेंसी में लेके बैक एंड पे स्टेबल कॉइन यूज हो रहा है, यूजर कंप्लीटली अनअवेयर है। ये सारी चीजें पावर करते हैं ये लोग एक दूसरे बिजनेस के लिए, जो काफी इंटरेस्टिंग। तो हमने मतलब शुरू से लेके एंड तक समझ लिया कि ये क्या चल रहा है स्टेबल कॉइन की दुनिया में। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिटेल है, तो हमने 15-20 मिनट में जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करी। एक आखिरी चीज और कर देते हैं इस पे कि फाउंडर के पैसे बने या नहीं, जबकि वो है कि फाउंडर के ऐसे बहुत बने। तो अब सब कह रहे हैं कि ये डील $1.1 बिलियन की हुई और इन्होंने करीब 61 मिलियन उठाए थे सिर्फ। और मैं अभी कुछ नंबर दिखाता हूं, बट मोटा मोटी जैसे ये डील हुई है, कोई ये नहीं बोल रहा है कि कितनी कैश है, कितना स्टॉक है, क्या क्या है, बट क्योंकि स्ट्राइक ने खरीदा है तो स्टॉक भी कैश की तरह ही है, क्योंकि कंपनी पब्लिक जाने वाली है, कंपनी के पास पैसा बहुत है, स्टेबल कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है। तो जब डील हुई होगी तो ये एक तो ये मटीरियलाइज, मतलब इसको 3 या 4 साल लगेंगे फाउंडर को पूरा पैसा मिलने में, एक तो ये है। दूसरा ये कैश और स्टॉक डील हुई होगी, क्योंकि स्ट्राइप 1 बिलियन कैश तो नहीं दे रहा। उनके हो सकता है कि उनके पास हो, बट उन्हें 1 बिलियन कैश देने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उन्होंने सिर्फ 200-250 मिलियन कैश दे दिया हो, जिसमें इन्वेस्टर को पैसे मिल गए हो और फाउंडर को पैसे मिल गए हैं, बट बाकी 750 मिलियन या 800 मिलियन वो ओवर 3 और 4 ईयर्स दें, और वो भी सिर्फ स्टॉक में दें, क्योंकि स्ट्राइप उसको का स्टॉक काफी स्ट्रांग है। इन्वेस्टर कभी मना नहीं करेगा कि मुझे स्ट्राइप का स्टॉक नहीं चाहिए। कभी डील्स में होता है कि इन्वेस्टर मना कर देता है कि मुझे स्टॉक में नहीं चाहिए। तो ये 1-2 चीजें हैं ध्यान में रखने वाली। और तीसरी चीज जो है कि फाउंडर के कितने पैसे बनेंगे, तो मैंने ये ब्लॉग पोस्ट देखी जो जैकरी टाउनसेंड ने लिखी, आज ही लिखी क्योंकि एक्विजिशन हो रहा था। तो उसने पैसे डाले ब्रिज में, और उसने यहां लिखा कि उसने $7,500 डाले 40 मिलियन की पोस्ट वैल्यूएशन पे। तो और ये भी है कि ब्रिज ने फिर इन्होंने 40 मिलियन सीरीज ए लिखा है, बट ब्रिज ने एक्चुअली 58 मिलियन जो क्रंच बेस पे है उसमें की 58 से 60 मिलियन उठाए सीरीज ए में 200 मिलियन की वैल्यूएशन पे। तो अब ये नहीं पता एग्जैक्टली 40 मिलियन की पोस्ट पे सीड में कितने उठाए, बट मान लो कि उन्होंने 20-30% डाइल्यूट कर दिया होगा, कुछ 5-7 मिलियन उठा लिए होंगे, और फिर एक 1.1 बिलियन की वैल्यूएशन पे बिकी, तो इसके $7,500 तो करीब $1.5 लाख बन गए इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट मोटा मोटी इसके इतने पैसे बन गए। तो फाउंडर 1 बिलियन की कंपनी के अगर आप 30% सीड में डाइल्यूट कर दोगे और 20% सीरीज ए में डाइल्यूट कर दोगे, और 2 फाउंडर थे, दोनों मटीरियली ओन करते होंगे कंपनी, मिला के वो आधी से ज्यादा कंपनी ओन करते होंगे, तो दोनों ने कम से कम नहीं तो 250 मिलियन 300 मिलियन करीब बने होंगे। वो भी थोड़ा कैश मिला होगा, हो सकता है 50 मिलियन कैश उन्होंने अभी ले लिया और बाकी के 200 मिलियन अगले 3 या 4 साल में आए।
तो जब डील होती है तो लोगों को ये ध्यान रखना जरूरी है कि कैश और स्टॉक में होती है, स्पेशली इतने बड़े नंबर्स। कुछ हो सकता है कंटिजेंसीज भी हों जो हमें नहीं पता है, हो सकता है अर्नआउट में हो कुछ कंटिजेंसीज, हो सकता है कि ऐसा हो कि फाउंडर्स को रुकना पड़ेगा या पैसे तभी मिलेंगे जब स्ट्राइप एग्जिट करेगी और वट एवर इट मे बी। तो ओवरऑल तो फाउंडर के पैसे तो बन गए। अब ये है कि कितने बने, अब वो डिपेंड करेगा अगले 3 या 4 साल में। तो अब इससे ये भी होगा कि स्टेबल कॉइन की बहुत सारी कंपनी आ जाएंगी, बहुत सारे लोग ये बनाने लगेंगे, क्योंकि ये दिख रहा है कि जैसे हमने बात करी कि 1000x मार्केट तो अभी बाकी है। तो कितनी कंपनियां हो सकती हैं स्टेबल कॉइन की, और अगर आप स्टेबल कॉइन की कंपनी बना रहे हैं तो हम थोड़ी मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि अभिजीत तो बाकी काफी लोगों को जानता है और मार्केट का भी काफी पता है। अभिजीत क्रिप्टो में कई साल से लगे पड़े हैं, जब बिटकॉइन क्या 2012-14 में, तब से क्रिप्टो में खेल रहे हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, फाउंडर्स को ऐसे ये एक्साइटेड होना चाहिए कि अच्छा और अब आगे क्या होगा। ये तो वैलिडेशन मिल गई स्ट्राइप के एक्विजिशन की वजह से। बिल्कुल। और आई थिंक रोहित, आप अगर कोई भी स्टेबल कॉइन में स्टार्टअप कर रहा है, अगर रोहित आपको स्टेबल कॉइन की एग्जैक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर मान लीजिए नहीं भी पता, तो आप उसकी फिर भी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हो, क्योंकि एक स्टेबल कॉइन ब्रिज टाइप की स्टार्टअप एक नथिंग बट ट्रेडिशनल फाइनेंस स्टार्टअप है। दैट इज व्हाट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो। एंड व्हेन इट कम्स टू compliance in fintech, I think there is no one better than Rohit, and I know lots of people in fintech. So I'm just I'm not like unnecessarily just trying to shill you, but I genuinely feel like founders will benefit from just talking to you on fintech compliance in general, but specifically I think there should be rightly so a lot of interest in this space, because the space itself can grow by 1000x, which is very rare to find these types of spaces. And if anyone is interested in building in this space, then I suggest they definitely also talk to Rohit. It'll be quite helpful. Yeah, so overall हम बैठ के ही कर रहे हैं कि फाउंडर के पैसे कैसे बनाएं, कंपनियां कैसे बड़ी बनाएं, नई कंपनियां कैसे करें। तो इसी में बातें करते रहेंगे। और हम एक इससे निकल के आए कि हम फिनटेक में कंप्लायंस क्या होती है, कंप्लायंस कैसे करनी चाहिए, फाउंडर को कैसे सोचना चाहिए कंप्लायंस, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहां एक्सपर्ट एडवाइस बहुत ज्यादा है, कि जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है ना, वो बहुत एक्सपर्ट एडवाइस दे रहा है। और अगर आप कंप्लायंस वाले बंदे की एडवाइस लेके ही कंपनी बनाओगे तो कंपनी नहीं बनेगी। आपको दूसरे एंगल से आना पड़ेगा कंपनी चालू करने के लिए, और ये देखना पड़ेगा कि मैं कैसे कंप्लायंट तरीके से ये कंपनी बनाऊं, रादर देन मैं पहले कंप्लायंस का सोचूं और बाद में कंपनी का सोचूं। तो इसकी भी आई थिंक इस पे पूरा टाइम लगेगा थोड़ा बात करने में। तो वो हम अगले एक एपिसोड में इस पे भी बात करेंगे। पर मोटा मोटी इस बारी आपको हो सकता है थोड़ा समझने को मिला हो कि स्टेबल कॉइन क्या होता है, कैसे आया, क्या फेलियर्स थे, और अब जो है जाके एक्चुअली यहाँ वैल्यू आने लगी है। तो लोग इस केस में बड़ी कंपनियां बनने लगी हैं और बड़ी कंपनी बना सकते हैं। तो आप भी बड़ी कंपनी बना सकते हैं अभी।